हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज है 28 जनवरी 2026 और आज हम 28 जनवरी 2026 से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का एमसीक्यू फॉर्म में रिवीजन करेंगे, जो कि आगामी होने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। इसका पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं साइड में जो बेल आइकन है उन्हें भी प्रेस करें, ताकि हमारे चैनल पर आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लास्ट डे का रिवीजन करेंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने रिसर्च स्कॉलर्स के लिए अटल विचल अग्रगामी योजना की घोषणा की है? ये घोषणा किया है असम राज्य सरकार ने। T20 विश्व कप 2026 में बांग्लादेश की जगह किसे शामिल किया जाएगा? इसमें जो है बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को शामिल किया जाएगा। 500 एकल मुकाबले जीतने वाली भारत की पहली बैडमिंटन खिलाड़ी हाल ही में कौन बनी है? ये बनी है PV सिंधु। हाल ही में गणतंत्र दिवस परेड 2026 में 140 पुरुष कमांडेंट की ऑल मैन यूनिट का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? ये बनी है सिमरन बाला। उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने संबंधी विनियम 2026 को हाल ही में किसने अधिसूचित किया है? ये किया है UGC ने, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने। भारतीय रेलवे ने हाल ही में किस रेलवे स्टेशन पर ह्यूमनॉइड रोबोट ASC अर्जुन को तैनात किया है? तो ये तैनात किया है विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन पर। विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन पर जो है ह्यूमनॉइड रोबोट ASC अर्जुन को तैनात किया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर 100% ताजे कचरे का वैज्ञानिक तरीके से प्रसंस्करण करने वाला पहला शहर बना है? तो ये शहर है लखनऊ। इन्हें जो है नवाबों का शहर कहा जाता है। हाल ही में खबरों में रही कमला और पूसा DST किस फसल की नई जीनोम संपादित किस्में हैं? ये जो है धान की किस्में हैं। हाल ही में मनाया गया राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2026 की आधिकारिक थीम क्या है? तो इसका थीम है मेरा भारत मेरा वोट। मेरा भारत मेरा वोट। किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने हाल ही में सूर्य के भीतर के चुंबकीय क्षेत्रों का पहला 3D मानचित्र बनाया है? तो ये बनाया है IIT कानपुर के शोधकर्ताओं ने। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में रूस, यूक्रेन और अमेरिका के प्रतिनिधियों के बीच शांति वार्ता का पहला दौर कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये आयोजित हुआ है अबू धाबी में। अगला प्रश्न है, हाल ही में संपन्न हुए भारत के 70वें गणतंत्र दिवस समारोह का केंद्रीय विषय क्या था? हाल ही में संपन्न हुए भारत के 77वें गणतंत्र दिवस समारोह का केंद्रीय विषय क्या था? इसका विषय था वंदे मातरम के 150 वर्ष। वंदे मातरम के 150 वर्ष। अगला प्रश्न है, IAF ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को हाल ही में कौन सा वीरता पुरस्कार प्रदान किया गया है? IAF ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को हाल ही में कौन सा वीरता पुरस्कार प्रदान किया गया है? इन्हें जो है अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है, अशोक चक्र। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा ग्रंथ कुटीर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? हाल ही में हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा ग्रंथ कुटीर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये किया गया है राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में। राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, हाल ही में
अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल का तीसरा संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल के तीसरे संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन जो है गोवा में हुआ है, गोवा में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 24 जनवरी को। 24 जनवरी को जो है राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा देश हाल ही में विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग का उद्घाटन किया है? कौन सा देश हाल ही में विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग का उद्घाटन किया है? तो ये किया है चीन ने। चीन ने जो है हाल ही में विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहे विंटर स्टॉर्म फर्न ने हाल ही में किस देश को प्रभावित किया है? चर्चा में रहे विंटर स्टॉर्म फर्न ने हाल ही में किस देश को प्रभावित किया है? इन्होंने जो है अमेरिका को प्रभावित किया है, अमेरिका को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन में अपनी जीत के साथ ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में कुल 400 मैच जीतने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? हाल ही में किस प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन में अपनी जीत के साथ ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंटों में कुल 400 मैच जीतने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ये बनाया है नोवाक जोकोविच ने, नोवाक जोकोविच ने। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, हाल ही में गणतंत्र दिवस 2026 की पूर्व संध्या पर की गई घोषणा के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा कितने पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान किए गए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 5 पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान किया गया है। इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। धन्यवाद।